हरे कृष्णा। वाल्मीकि रामायण में गंगा अवतरण के बारे में एक प्रसंग आता है कि जब विश्वामित्र मुनि ने अपना जब पूरा यज्ञ संपन्न कर लिया था और राम और लक्ष्मण को लेकर वो जब मिथिला राज्य की तरफ जा रहे थे सभी ऋषि मुनियों के साथ, तो बीच में माता गंगा का दर्शन हुआ, गंगा नदी का दर्शन हुआ सभी को। तो भगवान राम ने जिज्ञासा किया विश्वामित्र मुनि से कि ये गंगा देवी का इतिहास क्या है, वो कैसे धरती पे आई, कैसे उनका अवतरण हुआ इस तरह से। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि इसका जो इतिहास है वो तुम्हारे वंश से जुड़ा हुआ है, यानी कि इक्ष्वाकु वंश से। तो इक्ष्वाकु वंश में बहुत सारे महान राजाओं हैं जिन्होंने तपस्या की थी, जैसे कि महारथ सगर थे। महारथ सगर के 60,000 पुत्र थे। किसी कारणवश कपिल भगवान ने उनको अपने अग्नि से जला के भस्म कर दिया था इस तरह से। तो जब जला के भस्म कर दिया, उनकी राख जो है वहीं पर पड़ी रही थी, वो धरती के अंदर थे। लेकिन तो सभी ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनि ने सुझाव दिया कि आप गंगा को लाइए पृथ्वी पे। गंगा ही जब इनका स्पर्श होगा इनके राख से तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो बहुत सारे राजाओं ने तपस्या की, महाराज सगर ने तपस्या की, फिर राजा अंशुमान ने की, फिर महाराज दिलीप ने की, फिर बाद में अंततः महाराज भगीरथ ने, जब जन्म हुआ उनका इक्ष्वाकु वंश में, उन्होंने तपस्या की और बाद में माता गंगा को प्रसन्न किया। उसके बाद महादेव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया, फिर वो माता गंगा धरती पे आई। और बाद में बंगाल में उनका नाम पड़ा जाह्नवी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब वो जा रहे थे तो जाह्नू मुनि जब जहाँ पे क्या बोलते हैं यज्ञ कर रहे थे, तो उनका यज्ञ भी उन्होंने थोड़ा भंग कर दिया था वहाँ से जब जा रहे थे माता गंगा। तो जाह्नू मुनि ने अपने पूरा पानी पी लिया, गंगा को पूरा पी लिया अपने अंदर। तो भगीरथ महाराज की प्रार्थना से फिर उन्होंने अपने कान से गंगा को फिर से बाहर निकाला, और इसलिए उनका नाम पड़ा जाह्नवी। और उनको देवताओं ने बताया कि आपकी पुत्री के नाम से विख्यात होगी इस तरह से। और फिर माता गंगा इस तरह से पृथ्वी पे प्रकट हुई थी। मतलब सोचिए हमारे भारतवर्ष में कितने महान राजाओं थे, उनके इतने हजारों सालों की तपस्या के कारण माता गंगा आज पृथ्वी पे है। इसलिए हमें उनको, उनकी रक्षा करनी चाहिए इस तरह से। हरे कृष्णा।